Very good morning, class 7th. In today's class, yesterday I have explained some new key terms, and today we will continue with meaning of What is the meaning of medieval? Medieval stand for middle, एक ऐसी चीज जिसकी लोकेशन मिडल में हो, between two things. So the period that lies between the ancient and modern history is known as medieval history. है ना? जो क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच की बात को बताता है मेडिवल, तो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में मेडिवल हिस्ट्री। ये डिवीज़न किसी मैथमेटिकल मेजरमेंट के बेसिस पे नहीं हुआ है, बल्कि ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स में आए बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस के बेसिस पे किया गया है। कोई आइडियाज़, लोगों के फेथ्स, लोगों के बिलीफ सिस्टम, इन सब में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। और ये उनके बेसिस पे ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन हमारे हिस्टोरियंस ने हमारे लिए किया हुआ है। In India, medieval period is also divided into two classes. दो और हमारे क्लासिफिकेशंस करे गए हैं मेडिवल पीरियड को भी और इजी करने के लिए। मैंने बताया था कि मेडिवल पीरियड हमारा 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक माना जाता है। एंड दिस पीरियड इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स, अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक, एंड लेट मेडिवल पीरियड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी माना जाता है। In early period, many powerful kingdoms like Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and Rajputas, ये इन लोगों का रूलिंग सिस्टम चल रहा था हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड में, जबकि बाद में 13th सेंचुरी के बाद से हमारे यहाँ बहुत सारे आउटसाइडर्स आ जाते हैं, बहुत से इन्वेडर्स आ जाते हैं, जैसे तुर्क्स, अफ़गान्स, मुग़ल्स। तो इन सब के बारे में जिन्होंने जो आते हैं और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, इन सब के बारे में स्टडी हम करते हैं। तो वो पार्ट हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेट मेडिवल पीरियड कहलाता है। So student, for today I am closing this video, and in our next video I will tell you different names of our India. So take care and thanks for watching.